बड़ी खबर आगरा से आ रही है। नाले से हटाई गई बस, नाले में गोताखोर तलाश में जुटे हुए हैं। 29 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। एक्सप्रेस वे से दरअसल बस नीचे गिरी थी रोडवेज की, और थाना एतमादपुर क्षेत्र के झरना नाले का ये मामला है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान जो है वो कर दिया है। बड़ी खबर दरअसल हम आगरा का जिक्र कर, यमुना एक्सप्रेस वे जो है उस पे से बस जो है 50 फीट नीचे गिर जाती है और वहां पे नाला होता है। बस के परखच्चे उड़ गए। 29 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और बस में 44 लोग दरअसल सवार थे। ये जो जानकारी है मिल रही है। रेस्क्यू जो है उन तमाम लोगों का चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन का हम जिक्र कर रहे हैं कि किस स्टेप पर दरअसल लापरवाही हुई है, ये भी जो है जांच हो रही है। बस की कंडीशन का जिक्र करें, ड्राइवर की जब हम बात करते हैं तो वो कितना कैपेबल था, उसने नॉर्म्स पूरे किए हुए थे, नहीं किए हुए थे, क्या उसको झपकी आई, यही वजह थी, या फिर एक थ्योरी बनाई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपका अपना चैनल यहां पर न सिर्फ पहुंचा बल्कि पल पल की अपडेट्स आपको दी है हमने। गोताखोर जो हैं वो जरूर तलाश कर रहे हैं कि कहीं और जो लोग हैं वो तो नहीं इसमें शामिल हैं, किसी वजह से रह गए हों तो उनको जो है छूट ना जाए, तलाश जो है उनकी हो रही है। सरकार ने जो है न सिर्फ जांच के आदेश दिए मुख्यमंत्री ने, बल्कि जो है मुआवजे का ऐलान जो है वो भी हो चुका है। तो आगरा हादसे में ताजा अपडेट, बस जो है वो नाले से हटाई गई। हमने आपको बस की सिचुएशन दिखाई और आप देखकर हैरान जरूर हुए होंगे जिस तरह से बस के परखच्चे उड़े हुए हैं। देखिए, शुरुआत में कहा जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि रोजाना हजारों गाड़ियां जो हैं गुजरती हैं, लेकिन कभी ही जब ये हादसे होते हैं तो क्या सिर्फ झपकी को रीजन मान के हम इस मामले को शांत समझ लें, या फिर हम तमाम जो स्टेप्स होते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे, गाड़ी कंडम तो नहीं थी, उसकी क्या स्थिति थी, ड्राइवर के नॉर्म्स पूरे थे या नहीं थे जब उसकी भर्ती की गई, उसके पास वाकई ओरिजिनल प्रॉपर लाइसेंस था नहीं था। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या रफ्तार जो है एक बहुत बड़ी वजह रही, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। इन्वेस्टिगेशन कई पहलुओं पर होनी चाहिए जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह हुए भीषण हादसे में 29 लोगों की जान चली गई है। अब तक 27 लोगों के शव जो है निकाले जा चुके हैं और एक्सीडेंट में जख्मी 15 से 16 लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये बस आगरा में एक्सप्रेसवे पर झरना नाले में गिर गई। अब बताया जा रहा है कि इस बस में वैसे 50 लोग सवार थे। शुरुआत में 44 का जिक्र हुआ, लेकिन अब 50 का जिक्र हो रहा है कि 50 लोग सवार थे और बस उन सभी को लेकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। ये बस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, आनंद विहार जो बस अड्डा है वहां पर, और जिस नाले में गिरी वो पुल से 50 फीट नीचे है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है जो फिलहाल जारी है। ये अवध डीपी की जनरथ बस थी। डिपो की अगर हम बात करें, इसमें करीब 50 लोग सवार थे। यह हादसा एतमादपुर थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे का वक्त 4 और 4:30 के बीच का बताया जा रहा है और हादसे की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि हादसा ड्राइवर को दरअसल झपकी आने की वजह से हुआ है। ये करीब सुबह 4:30 बजे जो अवध डिपो लखनऊ का एक गाड़ी UP 33 AT 5877 ये गाड़ी लखनऊ से निकल करके आनंद विहार जो दिल्ली में जा रहे थे। उस समय ये मुझे लगता है कि गाड़ी स्पीड में भी था और ड्राइवर नींद में आकर के गाड़ी को मोड़ दिया गया है और यहाँ एतमादपुर के पास जर्रा नाले में गिर चुका है। और इससे बहुत बड़ा दुखद घटना हुई है कि करीब 29 डेथ हुई है अभी तक। उसमें एक बच्ची है 1.5 साल की है और एक लड़की 15-16 साल की है और करीब 27 पुरुष है। तो कुल मिलाकर के 29 का डेथ हो गई है। करीब 18 लोगों को हमने अभी तक हॉस्पिटलाइज किया है। हॉस्पिटल में जितने लोग गए हुए हैं अभी उसका भी काउंट चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोग देख रहे हैं, चल ही रहा है। हम लोग सभी लोग तत्काल में पहुंच गए थे और SDM, ADM और मैं और कप्तान साहब हम लोग आ गए थे। अभी देख रहे हैं कि कोई बॉडी जो बस के नीचे है या इसका चेक कर रहे हैं। तो बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है ये स्पीड और
नींद के वजह से हुआ है। अभी लेंगे, अभी और लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास जो सूचना है वो बीच में किसी को उन्होंने बिठाया या नहीं बिठाया ड्राइवर ने, इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। तो पूरा जानकारी अभी थोड़ी देर में हमको मिल जाएगा, तो उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जो बॉडीज हमें मिला हुआ है उनको तत्काल में हमने मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जो सामान है उन लोगों का, उसको सुरक्षित तरीके से हम लोगों ने थाने में भेज दिया गया है। और जो भी लोग उनके घर वाले आएंगे उनको उसको हैंड ओवर किया जाएगा। तो सुना आपने, सामान जो है, जो भी घर वाले होंगे उनको हैंड ओवर किया जाएगा। कितनी दुखद ये बात है अगर हम बात करें, क्योंकि परिवार तो है, देखिए परिवार तो अपनों को ही चाहेगा, लेकिन ये भी एक हमें कहें कि रूल है। खैर, बड़ी खबर जिससे हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं, आज की शुरुआत इतनी बड़ी दुखद खबर के साथ हुई है। 29 लोगों की जो है जान चली गई, 27 लोगों के शव जो है वो निकाले जा चुके हैं। अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा। जान तो एक व्यक्ति की भी नहीं जानी चाहिए। जिस वक्त बस नाले से निकाली गई, उस दौरान कैसी थी हादसे की तस्वीरें, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आरिफ खान ने। आगरा में एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये वही एक्सप्रेस वे है जहां पर बस ऊपर से गिरी है और इस बस में कई लोगों की मौत हुई है। फिलहाल बस को निकाला जा रहा है और बचाव राहत कार्य जारी है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरा बचाव राहत कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनका शव पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया है, साथ ही जितने लोग घायल हैं उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। आरिफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार सुबह से ही अपडेट्स दे रहे हैं। आरिफ, अभी की क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए जीनत, जो बस गिरी थी नाले में करीब 50 फीट ऊपर एक्सप्रेस वे से नीचे गिरी थी, वो उस बस को हटा लिया गया है। और फिलहाल जो जिस नाले में बस गिरी थी उसमें गोताखोर तलाश कर रहे हैं, किसी तरह का कोई डेड बॉडी या कोई सामान या किसी तरह का कोई और चीज यहाँ शायद मिले। फिलहाल गोताखोर करीब 4 फीट गहरे पानी में सबकी तलाश कर रहे हैं और बाकी अलावा तमाम पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। लेकिन जो बचाव राहत कार्य जो बढ़ा था, जिस हिसाब से काम चल रहा था, वो तकरीबन करीब खत्म हो गया है। और जो घायल है उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कहीं मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया है। जी जीनत, बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अभी कुछ और रीजंस क्या सामने आए या फिर झपकी ही मानी जाए? देखिए जीनत, अभी जो प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना यह है कि जो अभी लोगों से जो घायल हैं, 1-2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो बोलने की हालत में है, उनसे बातचीत हुई है तो उनका फिलहाल कहना यही है कि शायद जो ड्राइवर है उसको झपकी आई थी, जिसकी वजह से ये हादसा होने की संभावना है। लेकिन ये पूरा जांच के विषय है, लंबी जांच होगी और शायद मुझे लग रहा है इसमें मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश होंगे, क्योंकि बड़ा हादसा है, रोडवेज की बस है। लेकिन सवाल खड़ा होता है रोडवेज के ऊपर। हाँ। जब इतना बड़ा लंबा सफर है तो क्यों ना जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनकी काउंसलिंग की जाए, क्यों तय समय में चले। दूसरी बात यह है कि अगर हो सकता है कि ओवर ड्यूटी करके जा रहे हो, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, तो ये जिम्मेदारी बनती है रोडवेज विभाग की कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए ड्राइवरों की, कंडक्टरों की इसमें काउंसलिंग की जाए और एक गाइडलाइन फिक्स की जाए कि आपको इतना ही सफर करना है। दरअसल होता क्या है, कई बार रोडवेज के ड्राइवर है ओवर ड्यूटी करते हैं, ज्यादा ड्यूटी करते हैं, जिसकी वजह से भी हादसे होने की आशंका बनी रहती है। जी, इसके भी कई सारे पहलू हैं आरिफ। कई बार हम देखते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर्स की संख्या ही बहुत कम है, इस वजह से भी हर जगह तो वैकेंसी है, हर डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी हम देखते हैं कि वैकेंसीज है। दूसरी बात ये भी कि अगर हम बहुत डिटेल में जाएं, अगर सिर्फ ड्राइवर की बात करें, क्या उनके पास प्रॉपर लाइसेंस था, वो एक्सपीरियंस थे, नहीं थे, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय। दूसरी बात, रोडवेज की बसेस आप किसी स्टेट को उठा लीजिए, उनकी सिचुएशंस, कंडम बसें चल रही होती हैं सड़कों पर, उनकी स्थिति पर भी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो बसें चल रही है पूरी तरह से इनका फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। बाकायदा एक एक बस का चेक हो, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है, टायर में दिक्कत नहीं है, किसी तरह की ब्रेक में दिक्कत नहीं है। इस तरह तमाम तरह के जो अहम पहलू हैं बस के, उसको लेकर जांच होनी चाहिए, तभी रोड पर आए। चूंकि लोगों की जान का सवाल है जीनत, अगर इस तरह की लापरवाही होगी और अनफिट गाड़ियां रोड पर दौड़ेंगी तो निश्चित तौर पर ये सवाल सीधे रोडवेज डिपार्टमेंट पर खड़ा होता है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, क्यों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सब पहलू है, रोडवेज के जो ड्राइवर है उनकी भी काउंसलिंग की जरूरत है, जो गाड़ियां हैं वो जो उनकी बस होनी चाहिए, उनकी फिटनेस भी होनी चाहिए। ये सब तमाम पहलू है, उसको रोडवेज सोचना होगा ताकि लोगों की जान बच सके। दरअसल जीनत, आप सोचिए कि जो लोग आम यात्री हैं वो सफर इसलिए करते हैं कि सुरक्षित अपने ठिकाने पर पहुंचे, लेकिन इस तरह के दर्दनाक हादसे होते हैं तो बड़ा कष्ट इस बात का होता है कि आखिर हादसे क्यों हुए, क्यों लोगों की जान गई। सवाल रोडवेज पर भी खड़ा होगा कि आप कर क्या रहे हैं, क्यों ये सब पूरी व्यवस्था क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं। जी जीनत,
ठीक बात है। और एक और चीज जो हम बहुत बेसिक सी देखते हैं आरिफ, अगर ट्रैवल आपने भी किया है और मैं भी कई बार लंबे ट्रैवल पर भी हम गए हैं बाय बस, समटाइम्स ड्राइवर्स जो हैं कहीं पर रुकते हैं खाने पीने के लिए, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेते हैं और फिर उस टाइम को कवर करने के लिए भी गाड़ियां दौड़ाते हैं। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां ही बड़े बड़े रीजंस बनती हैं बड़े बड़े हादसों का। जी जीनत, बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां ही हादसे का बड़ा सबब बनती है। क्योंकि पिछले दिनों कई सारे वीडियो वायरल हुए थे कि ड्राइवर गाने सुनते हुए जा रहे हैं, डांस करते हुए जा रहे हैं, इस तरह के तमाम तरह के वीडियो सामने आए थे, जिसको लेकर हालांकि कार्रवाई की गई थी। लेकिन कार्रवाई होने से बाकी अलावा जो आगे एक्शन होना चाहिए था उसको लेकर शायद विभाग बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखता। एक एक ड्राइवर को बताना होगा, एक एक कंडक्टर को बताना होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाइए, जिससे जो आम यात्री हैं वो सीधे अपने मंजिल पर पहुंचे और उनके साथ कोई हादसा न हो। ये जिम्मेदारी देखिए, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, पूरी तरह जिम्मेदारी रोडवेज डिपार्टमेंट की है कि आखिर अगर उसको नींद आ रही है तो उसकी वजह क्या है। क्या उसकी जो ड्राइवर था कि उसने दिन में ड्यूटी की, उसके बाद रात में उसकी ड्यूटी कराई गई। अगर उसकी रात में ड्यूटी थी तो क्यों ना उसको पहले सुलाया गया, ताकि किसी तरह का रात में गाड़ी ड्राइव करते टाइम कोई नींद ना आए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो ये सब पहले तय करना पड़ेगा जीनत, तब जाके लोगों की जान बचेगी। मैं आपसे इस पर और बारीकी से बातचीत करूंगी आरिफ, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक स्टेट की समस्या नहीं है, हर स्टेट की समस्या। और इस घटना के बाद तो कम से कम इस पर काम होना चाहिए। कुछ सवाल हैं, एक बार उनका जिक्र कर देते हैं। यूपी में एक्सप्रेसवे, मौत के एक्सप्रेसवे क्यों बनते जा रहे हैं, क्या कारण है इनके? एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? इस हादसे के लिए और या इस तरह के होने वाले हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तय होगी या नहीं होगी? हम बसेस की सिचुएशन का जिक्र करें, रोडवेज किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम ड्राइवर्स की क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस का जिक्र करें और उनकी मेंटल सिचुएशन का भी जिक्र करें। प्रॉपर किस तरह की हमें कहें कि साइकोलॉजिकली भी अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, किस तरह के इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं। और उसके बाद, क्योंकि अगर आप बहुत खुश मिजाजी से काम करते हैं तो आपका आउटपुट भी उतना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप बहुत दबाव में, प्रेशर में, मजबूरी में काम कर रहे हैं या फिर लालच में ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा पैसे, उस सिचुएशन में जो है चीजें खराब होती हैं। आरिफ, हम ये देख रहे हैं कि बस ये पूरा सफर कितने घंटे का था? आनंद विहार पहुंचना था बस को, एक बार ये बताइएगा। 500 किलोमीटर का ये सफर है। 302 किलोमीटर का लखनऊ एक्सप्रेस वे है तकरीबन, और एक्सप्रेस वे जब खत्म होगा, लखनऊ एक्सप्रेस खत्म होगा, तकरीबन 200 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेस वे है। 500 किलोमीटर का सफर है। और अगर इस पूरे सफर की जो ड्यूरेशन देखें, जो समय अवधि देखें, तकरीबन 7 घंटे या 8 घंटे के आसपास होनी चाहिए। अगर आराम से बस चलती है, 70-80 के एवरेज चलती है, तो 7 घंटे 8 घंटे आराम से होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक्सप्रेस वे है, पूरा रोड खाली रहता है, कोई रुकावट नहीं है ड्राइव करने में, तो बहुत सारे ड्राइवर कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। उनको लगता है अब तो स्पीड से पहुंच जाए, टाइम तो छोड़ी, टाइम में कोई इशू नहीं है, सीधे सीधे वो पहुंचे, ताकि आराम से जो सफर 8 घंटे में, 7 घंटे में होना चाहिए, वो 4 घंटे में, 5 घंटे में कवर करने का प्रयास करते हैं। ये कई बार ऐसा हुआ है कि स्पीड को लेकर भी कई बार गाइडलाइन जारी की गई है। हाँ, नहीं, ठीक बात है, स्पीड है। अभी क्या मरने वालों में ड्राइवर भी शामिल है? देखिए जीनत, अभी ड्राइवर का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बस नाले में गिरी है। सारे जो जिनकी डेथ हुई है उनकी पूरा कीचड़ से लथपथ है, जो घायल हैं वो भी पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ है। तो अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि ड्राइवर कहाँ है। हो सकता है जिसकी मौत हो गई हो सकता है घायल हो सकता है कि हम मौके से भाग गया हो। अभी ये इस बात को लेकर अभी मेरी डीएम से बात हुई, वो कह रहे हैं अभी ड्राइवर का कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ कंडक्टर का शायद उनको पता लग गया है। तो अभी थोड़ी देर में वो उससे बात करेंगे और पूरा जानकारी लेंगे, कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ, कितने इसमें सवारियां थी। अभी जो कंडक्टर है उससे भी बातचीत डीएम करने जा रहे हैं। ठीक बात है। एक चीज जो बहुत ज्यादा समझने वाली है, क्योंकि देखिए 7 से 8 घंटे, 500 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी नहीं है एक ड्राइवर के लिए। 7 से 8 घंटे, हम नौकरी की शिफ्टों की भी बात करते हैं तो 8 से 8.5 9 घंटे बहुत जगहों पर। तो उस लिहाज से कोई भी व्यक्ति अगर हम देखें तो इतनी लंबी ड्राइविंग 9, 10, 11 घंटे इजिली जो ड्राइवर्स हैं स्पेशली वो कर लेते हैं। एक चीज और कि अगर आप अपनी प्रॉपर शिफ्ट में ड्राइव कर रहे थे तो प्रॉब्लम नहीं है कि आप बहुत टायर्ड थे, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज्यादा ड्राइवर्स जो है वो ड्रिंक करके, जब लंबी दूरी पर जाना होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो ड्रिंक करते हैं और वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और उनसे कभी आप बात कीजिए ट्रक ड्राइवर से या बाकी जो लॉरी ड्राइवर्स होते हैं, उनका यही कहना होता है कि जब तक पिएंगे नहीं तो शायद हम अवेयर नहीं रह पाते, इस तरह का उनका माइंडसेट होता है। तो उस चीज पर भी एक बार बात होनी जरूरी हो जाती है कि क्या ये एक्स्ट्रा टाइम में काम कर रहे थे, भले ही पैसा रीजन हो, जो भी हो, लेकिन और अगर ऐसा था तो इस पे फुल स्टॉप लगनी बहुत जरूरी है। आरिफ जी,
आरिफ, मेरा सवाल ये है कि कई बार हम ये देखते हैं कि ड्राइवर्स अपनी शिफ्ट में काम कर रहे हैं, फिर तो ठीक है 7-8 घंटे की नौकरी कोई बड़ी बात नहीं, इतना ड्राइव करना हम भी आमतौर पर कर लेते हैं, लेकिन उससे लंबी दूरी के लिए स्पेशली ड्राइवर्स जो हैं, चाहे ट्रक ड्राइवर जैसे मैं जिक्र कर रही थी, लॉरी ड्राइवर्स जो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाने वाले, वो ड्रिंक का सहारा लेते हैं, ज्यादातर सर्वेस भी ये बताते हैं। तो इस पॉइंट पे भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, और फिर अगर ऐसा है तो डिपो की अकाउंटेबिलिटी तय होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कई बार देखा गया है रोडवेज के ड्राइवर हैं शराब पीकर ड्राइव करते हुए पकड़े भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवाई बात है, कई बार पकड़े भी गए और इनकी जांच हुई है तो उनके अल्कोहल की पुष्टि हुई है। लेकिन ये जो इनका अभियान है, जो पूरे ड्राइव है, लगातार चलना चाहिए, हर पॉइंट पे इनकी चेकिंग होनी चाहिए कि आखिरकार ये कहीं शराब पी के तो मतलब कोई गाड़ी नहीं चला रहे हैं। ये खाली रोडवेज ड्राइवर नहीं, बाकी के अलावा जितने भी ट्रक ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, कैंटर ड्राइवर है, टैंकर ड्राइवर है, इन सबका परमानेंट चेकिंग चलना चाहिए, परमानेंट अभियान चलेगा, तभी एक बड़ी संभावना है कि हादसों को रोका जा सकता है। क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है जिसको लेकर तमाम कई बार बड़े हादसे हुए हैं, और शायद सबसे बड़ी जो वजह है शराब ही है, जिसकी वजह से ये हादसे लगातार होते रहे हैं। लेकिन अभी हादसा हुआ है, देखिए आप जीनत, साफ साफ बता रहा हूँ कि अभी हादसा हुआ, तमाम अधिकारी बात करेंगे, जांच होगी, ये होगा, इस तरह के हादसे द्वारा नहीं दोहराए जाएंगे, लेकिन उसके बाद पूरी जांच फिर ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। फिर वही धर्रा पुराना चला आ रहा है, वो चलता रहेगा, ड्राइवर अपनी मनमानी करते रहेंगे, शराब पी के चलाते रहेंगे, ये सब धर्रा पुराना था, चलता रहेगा। और शायद इसके लिए जिम्मेदार फिर रोडवेज विभाग है, और रोडवेज विभाग को सोचना चाहिए या सरकार को सोचना चाहिए, रोडवेज के जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसे रोके जा सके। जी जीनत, ठीक बात है, क्योंकि अगर देखिए अगर ये कोई प्राइवेट बस होती तो इतने सवाल नहीं उठते, क्योंकि प्राइवेट हम एक माइंडसेट है कि ठीक है वो तो लापरवाही करते हैं, उनकी वजह से हादसे होते हैं। लेकिन जब कोई बस डिपो से निकल रही है तो हम एक नॉर्मल अपने मोहल्ले के डिपो को भी देखते हैं, बस में प्रॉपर हमें कहें कि फ्यूल है या नहीं ये चेक होता है, ड्राइवर की सिचुएशन, ड्राइवर प्रॉपर परफेक्ट है या नहीं वो भी चेक होता है। तो जब क्या डिपो से निकलने वाली इन बसों को, इस बस को स्पेशली चेक किया गया या नहीं चेक किया गया, ये भी एक सवाल है। और अगर इसका जवाब मिल जाता है तो ड्राइवर की सिचुएशन का जवाब भी मिल जाएगा, उसने ड्रिंक की थी या नहीं, बस कंडम तो नहीं थी, फ्यूल प्रॉपर था या नहीं, इसका भी जवाब मिल जाएगा। जी बिल्कुल जीनत, सारे सवाल हैं। देखिए ड्राइवर की पूरा फिटनेस होना चाहिए कि ड्राइवर कहीं किसी तरह से कोई बीमारी दिक्कत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसको रात में सोने की आदत हो, यानी कि सोने से मतलब उसको नींद ज्यादा आ रही हो। ये एक बड़ी बीमारी, कई लोगों ने देखा गया कि लोग जल्दी सो जाते हैं, वो ज्यादा देर तक जाग नहीं सकते। ये इस बात की भी जांच होनी चाहिए, उनकी बॉडी की फिटनेस होनी चाहिए, साथ ही सारी जितनी गाड़ियां हैं, रोडवे की बसें, उनकी पूरी फिटनेस जांच होनी चाहिए कि कहीं ब्रेक खराब तो नहीं है, कहीं पहिया खराब तो नहीं है, कहीं स्टीयरिंग खराब तो नहीं है, कहीं डीजल प्रॉपर वे में है या नहीं है। इस तरह के तमाम पहलू है। देखिए जीनत, ये बहुत बड़ा व्यापक जांच का सब्जेक्ट है कि आखिर ये एक एक चीज चेक क्यों नहीं की जा रही है। अगर चेक नहीं की जा रही है तो जिम्मेदार अधिकारी हैं, और अगर चेक की जा रही है तो निश्चित तौर पर ये कागजों पर खाना पूर्ति करके अपना काम तमाम कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। जीनत, बिल्कुल आप रहिए हमारे साथ आरिफ, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि देखिए यूं तो जान एक व्यक्ति की नहीं जानी चाहिए, लेकिन 29 लोग अपने घर से क्या सोचकर दिल्ली आनंद विहार बस अड्डा जो है वहां के लिए निकले, और ना जाने किसको कहां कहां जाना था, किसके कितने जरूरी काम थे, क्या कुछ था, लेकिन वो नहीं, उनकी डेड बॉडीज पहुंचेंगी, उनके सामान उनके परिवार वालों को दिए जाएंगे। बेहद ही भावुक करने वाली है खबर, और साथ ही साथ बहुत सारे सवाल को लिए हुए, और हर स्टेप पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस कम से कम इस घटना के बाद तो हम तैयार हो जाए, हम हर बार बात करते हैं, और हम हर एक पहलू पर इस वजह से भी बात कर रहे हैं कि बसेस की सिचुएशन, बसेस कंडम तो नहीं है। आपको याद होगा हिमाचल में कंडम बस को डिपो से इजाजत दे दी जाती क्योंकि कोई चेक नहीं करता। 52 लोगों की जान चली गई थी, 2017 का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, 52 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद डिबेट होती है कि नहीं ठीक है चेक किया जाएगा प्रॉपर हर डिपो से, लेकिन चेक नहीं किया जाता, और यहाँ पर ये भी एक सवाल है। बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री ने जो है मुआवजे का ऐलान कर दिया है, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं, घायलों को हर संभव मदद मिले। मुख्यमंत्री ने कहा है, डीएम और एसपी मौके पर मौजूद है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिवली इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। अनाउंसमेंट उन्होंने मुआवजे की काफी पहले ही जो है वो कर दी है, और जो भी लोग इंजर्ड हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, ये भी उन्होंने आदेश दे दिए हैं। लेकिन अपील हमारी ये भी है कि जिस जिस पहलू पर लापरवाही हुई है, जिस जिस पहलू पर दरअसल जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए,
वहां पर भी एक बार मॉनिटरिंग हो, न सिर्फ मॉनिटरिंग हो, बाकायदा फीडबैक्स लिए जाए, उसकी प्रतिपुष्टि हो कि ये रूल्स हैं, ये नॉर्म्स हैं, ये फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और हर स्टेप पर अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो ऐसे इंसिडेंट्स ना के बराबर सामने आएंगे। कोई रेयर अगर कहीं पर हो जाता है किसी की लापरवाही से, अदरवाइज हम बसेस की सिचुएशन का जिक्र कर रहे हैं, हम ड्राइवर की सिचुएशन का जिक्र कर रहे हैं, हम कंडक्टर की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर निभा रहा था या नहीं निभा रहा था। और यहाँ पर उन 29 परिवारों के लिए अगर हम बात करें, उनके तो सवाल हैं, उनके जवाब तो किसी को तो देने होंगे, क्योंकि उनका तो सब कुछ जो है वो खत्म हो जाता है एक तरह से। अगर किसी परिवार का एक व्यक्ति जो है वो मर जाता है तो बेहद ही दुखद। यहाँ पर आरिफ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे को मौत का एक्सप्रेसवे कहा जाता है, और एक्सप्रेस की जब हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे की या हाईवेज की, वहां पर एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है। मैं सेम ये चीज रिपीट करूंगी कि आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होगा, मैं भी दिल्ली से चंडीगढ़ जब ड्राइव करके जाती थी तो सेम, आप स्पीड में नहीं हो तो कोई और ठोक के आपको चला जाएगा, आपकी गाड़ी को टक्कर मार के। ये भी एक चीज होती है, आप कितना बच के चलने की कोशिश करें। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट की बातें होती हैं, हम ट्रैफिक मैनेज करेंगे, हम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रॉपर चेकिंग करेंगे गाड़ी की स्पीड को, लेकिन सिर्फ बातें होती हैं। जी बिल्कुल, देखिए जीनत, पूरे एक्सप्रेस वे को समझने की थोड़ा सा जरूरत है। दरअसल एक्सप्रेस वे पर जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी ज्यादातर देखा गया बिल्कुल हिलती नहीं है, सीधे सर पर दौड़ती चली जाती है। तो जो गाड़ी का ड्राइवर है कोई भी हो, वो सीधे तौर पर इसको निश्चिंत हो जाता है कि अब कुछ नहीं होगा और सीधे एकदम रोड साफ है, कोई सामने से नहीं आएगा, लिहाजा उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और जब स्पीड बढ़ती जाती है तो शायद उसको अंदाजा नहीं होता है कि वो स्पीड की क्रॉस कितनी लिमिट है, जो लिमिट है कितना क्रॉस करने जा रहा है। तो इतनी स्पीड ज्यादा हो जाती है कि कई बार टायर फट जाते हैं, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, तो इस तरह के भी हादसे हुए हैं। लेकिन सवाल 2-3 है। देखिए, 2 चीज, एक तो स्पीड पे कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा गाड़ी की फिटनेस बहुत जरूरी है। ज्यादातर जो हादसे हुए हैं सिर्फ स्पीड की वजह से हुए हैं, ओवर स्पीड की वजह से तमाम जाने गई हैं। और इस बात को लेकर एक्सप्रेसवे अथॉरिटी या जो इसको संचालित कर रहे हैं एक्सप्रेसवे को, उनको सोचना चाहिए, स्पीड पे कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो ड्राइवर है वो अपनी स्पीड कंट्रोल रखे, उसको इस बात का एहसास हो कि गाड़ी बहुत तेज चल रही है। क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो एहसास नहीं होता कि बिल्कुल भी गाड़ी 120, 130, 140 या 150 तक पार कर गई है, बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। जब आप जो मीटर की जो सुई होती है उसको देखते हैं तब पता चलता है कि 150 पार हो गया। अगर कोई अवेयर ड्राइवर है तो स्पीड कम कर लेगा, नहीं तो ज्यादातर उनको लगता है कि सीधे गाड़ी हम 1.5 घंटे में 2 घंटे में नोएडा पहुंच जाएंगे, और वो उसी हड़बड़ाहट में और उसी जल्दबाजी में हादसे का शिकार हो जाते हैं। जी जीनत, बिल्कुल, और यही जो है तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कोई और अपडेट आरिफ इस पूरे प्रकरण में आई हो, इन जो लोग अब हमारे बीच नहीं रहे हैं उनके बारे में, परिवारों को इन्फॉर्म करने की जिक्र हो रही थी, सामान जो है दे देने की जिक्र हो रहा था, और ये भी कि क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका कहना ये है कि 5-6-7 लोग ऐसे हैं घायल जिनकी हालत बेहद गंभीर है और उनको ट्रामा सेंटर में उनको भर्ती करा दिया गया है। उनकी हालत बेहद नाजुक है, बाकी अलावा कुछ लोग ठीक बताए जा रहे हैं। इसमें तो संख्या बढ़ने की आशंका हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बहुत गंभीर हालत है, तो ये संख्या बढ़ सकती है जीनत। लेकिन अभी ताजा अपडेट यही है कि बस को हटा लिया गया है, और जिस नाले में ये बस गिरी थी उसमें गोताखोरों ने अभी लगातार उसको सर्च कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुछ वहां मिला नहीं है, किसी तरह की डेड बॉडी या सामान ऐसा कुछ नहीं मिला, खाली 1-2 बैग मिले हैं जो यात्रियों गिर गए होंगे। लेकिन अभी ऐसा अब यहाँ बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, पूरा रेस्क्यू खत्म कर लिया गया है, और प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े आला अधिकारी आए थे वो तकरीबन पूरा मुआयना करके दौरा करके वापस भी हो गए। जी जीनत, आरिफ आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप जो है इस खबर पर नजर रखिए और हर पहलू पर जांच जरूर कीजिए, हम तक डिटेल्स पहुंचाइए, चाहे हम डिपो की बात करें, ड्राइवर्स की सिचुएशन की बात करें, तमाम पहलुओं पर जो है आप प्लीज जो है, क्योंकि आप सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डीएम ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं अपने दर्शकों को। ये करीब सुबह 4:30 बजे जो अवध डिपो लखनऊ का एक गाड़ी UP 33 AT 5877, ये गाड़ी लखनऊ से निकल करके आनंद विहार जो दिल्ली में जा रहे थे, उस समय ये मुझे लगता है कि गाड़ी स्पीड में भी था और ड्राइवर नींद में आकर के गाड़ी को मोड़ दिया गया है और यहाँ एतमादपुर के पास जर्रा नाले में गिर चुका है। और इससे बहुत बड़ा दुखद घटना हुई है कि करीब 29 डेथ हुई है अभी तक। उसमें एक बच्ची है 1.5 साल की है और एक लड़की 15-16 साल की है,
और करीब 27 पुरुष है। तो कुल मिलाकर के 29 का डेथ हो गई है। करीब 18 लोगों को हमने अभी तक हॉस्पिटलाइज किया है। हॉस्पिटल में जितने लोग गए हुए हैं अभी उसका भी काउंट चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोग देख रहे हैं, चल ही रहा है। हम लोग सभी लोग तत्काल में पहुंच गए थे और एसडीएम, एडीएम और मैं और कप्तान साहब हम लोग आ गए थे। अभी देख रहे हैं कि कोई भी और कोई बॉडी जो बस के नीचे है या इसका चेक कर रहे हैं। 29 लोगों में 1.5 साल की बच्ची, 15 साल की लड़की और 27 पुरुषों की मौत।